When you hire a digital marketing agency and you don't get results, do you know what are the reasons and why does it happen? So उन सब चीज़ों को समझते हैं. Let's understand each reason one by one. So सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब आप डिजिटल एजेंसी के पास जाते हो, the focus of the digital agency is to talk about the deliverables. You also talk about what are the deliverables. आप मुझे कितने पोस्ट दोगे महीने का, आप कितने ग्राफिक्स मेरे लिए बनाओगे, हाउ मैनी वीडियोज़ यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर मी, और आप मेरे अकाउंट को कितनी बार मेरे अकाउंट में आप प्रोफाइल्स में कंटेंट को पोस्ट करोगे. सो जब आप सबका फोकस एज अ क्लाइंट, आपका फोकस और एज एन एजेंसी वाले का फोकस सिर्फ डिलीवरेबल्स पे है, क्वांटिटी पे है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके बिजनेस को कोई भी सक्सेस उस मार्केटिंग एक्टिविटी से मिल पाएगी. योर बिजनेस विल नॉट ग्रो अनटिल अनलेस you don't understand the key point that the objective of digital marketing is not to post the content. It is to drive the traffic and to acquire bigger market. ज़्यादा मार्केट आप किस तरीके से एक्वायर करते हो, आपका कस्टमर बेस किस तरीके से बनता है. सो आपके ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के वो बहुत आपको भी क्लियर होने चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर एजेंसी शुड नो ऑल दीज आंसर्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बिजनेस. Most of the agencies when they get into contract with any client, वो उनका फोकस सिर्फ ग्राफिक क्रिएट करने में, डिलीवरेबल्स में रहता है, बट दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि बिजनेस का मॉडल क्या है, व्हाट इज़ द रेवेन्यू मॉडल, व्हाई सम कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट आर द इमोशन जो उसके माइंड में ट्रिगर होंगी, तब वो आपके बिजनेस को चला पाएगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस को नहीं समझते. और एज अ क्लाइंट आप भी कभी उनको अपना बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल समझाने की कोशिश नहीं करते. सो वहाँ पे ये बहुत बड़ा गैप रह जाता है. बिकॉज तब क्या होता है, उनको लगता है कि ठीक है हमें तो आज का पोस्ट डालना था, वी हैव डन द जॉब सर, न्यू ईयर का पोस्ट डल गया सर, हैप्पी न्यू ईयर हो गया. सो बाद में पता चला ये तो क्लाइंट का ही हैप्पी न्यू ईयर हो गया, राइट. सो फेस्टिव पोस्ट डाल दिए. तो डू यू थिंक कि जस्ट बाय पुटिंग सच टाइप ऑफ कॉन्टेंट, आज ये जयंती है, आज ये हॉलीडे है, आज उसका डे था, आप एक ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर रहे हो. और आर द क्लाइंट्स रियली ईगर टू सी दोज पोस्ट्स. उनके पास क्या इतना सफिशेंट टाइम है कि आपके क्लाइंट्स इन पोस्ट को पढ़ेंगे एंड यस यार ये तो इसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला एंड नाउ आई गो एंड बाय देयर सर्विस और प्रोडक्ट. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. इफ़ यू आर गोइंग टू डू डिजिटल मार्केटिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी मच सीरियस, एंड द एजेंसी विच यू हायर फॉर योर marketing purpose should know that what is the end result, what is the output that they should give you. और ये output आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी. Of course you will get cheaper agencies जो इस तरीके से आपको कम बजट में आपके लिए पोस्ट क्रिएट कर देंगे. And at the end of the month you will have 30 posts. Maybe every day they are posting 2 posts on your social media profiles. You will have 60 posts. 20 videos, 30 videos, what would be the outcome? But the right agency would be that जो आपके लिए हफ्ते की 2 ही पोस्ट बनाती है या आपकी महीने की 1 ही मार्केटिंग कैंपेन एक्टिविटी हैंडल करती है, बट दैट शुड जनरेट रेवेन्यू फॉर यू. वो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके. इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, अगला रीज़न आपको बताता हूँ. जब एजेंसीज के साथ आप काम करते हो तो एक चैलेंज क्या होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस एज अ ब्रांड. उन्हें लगता है कि ठीक है हमें इनको कंटेंट क्रिएट करना है, बट क्योंकि आपने भी कभी उनको अपनी ब्रांड गाइडलाइंस नहीं दी, कि यू जस्ट गिव देम योर लोगो एंड यू थिंक दैट जस्ट योर लोगो इज़ योर ब्रांड आइडेंटिटी. सो इट्स नॉट लाइक दैट. आपके ब्रांड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाती है. दे आर योर कंप्लीट विजुअल थीम which is created by using a specific font जो आपकी कंपनी आपकी यूज़ कर रही है, जो आपका बिजनेस यूज़ कर रहा है फॉर अ लॉन्गर टाइम. वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. देयर शुड बी अ कलर पैलेट, जो वो कलर यूज़ हो रहे हैं, देयर शुड बी सम प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जिनको यूज़ करके आपकी ब्रांड क्रिएटिविटी बनेगी. सो क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो ये तो आपका एक एलिमेंट हो गया जहाँ पे आपको एक विजुअल उसका क्रिएटर एक अच्छा आपको चाहिए. यू नीड समबडी, फिर वो चाहे आपका ग्राफिक्स बना रहा है और ही इज़ क्रिएटिंग योर वीडियोज़. आफ्टर दैट आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी शुड बी स्ट्रॉन्ग.
So most of the agencies or digital marketers, what they do, because you don't know कि आपका खुद का मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या है, तो आपका जो एजेंसी है वो भी नहीं समझेगा. सो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द राइट मैसेज यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर टारगेट ऑडियंस, और हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस. उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि हमारा एक पोस्ट है, एक ही पोस्ट से हम सभी ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर लें, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट. फ्रॉम सिंगल पोस्ट यू कांट टारगेट a 6-year-old child or a 60-year-old person, right? So in दोनों के needs, wants, pains, demands, everything is different. So आपको accordingly अपना communication build करना होता है. वहाँ पे चैलेंज एजेंसी के साथ ये होता है, क्लाइंट का लिमिटेड बजट है, they don't want to run multiple campaigns, और ultimately वो क्या करते हैं, जेनरिक पोस्ट क्रिएट करते हैं which always talks about your features, your brand components, आपके पास क्या है. तो जो ऑडियंस है, जो आपका कस्टमर है, उसे लगता है कि नहीं, हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ बेच रहा है. एवरी डे सी योर न्यू पोस्ट, दे थिंक ओह ही इज और शी इज सेलिंग मी समथिंग न्यू. दे आर नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देयर आर शॉपिंग वेबसाइट्स, बट दे आर ऑन सोशल मीडिया फॉर सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट which gives them some information, knowledge, entertainment or some value. And now it depends on you how you can create that value. आप वो engagement अपने पोस्ट में कैसे लेके आते हो. Why somebody should share your one post and why your post should go viral. आपके कंटेंट में ऐसा क्या था जो उससे लगे कि नहीं यार, I must share it और I should follow this account because यहाँ से मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए मुझे कुछ वैल्यू मिलते हैं. You know, don't always try to sell your services and products through your social media posts or through your digital marketing activities. When we talk about the campaigns, people think campaign का मतलब हो गया advertising start करना. Okay, हमारा एक campaign run कीजिए, and campaign में क्या होगा, we will be talking about the product and services. उसका ये प्राइस है, आइए बाय कीजिए, ऑफर चल रही है, डिस्काउंट चल रही है. Campaign does not mean that. Campaign is a one whole activity for promoting one cause or one ऑब्जेक्टिव. एक गोल को आप प्रमोट कर सकते हो. आपने एक सोशल कॉज अडॉप्ट कर लिया, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट सेविंग अर्थ, आप एनवायरनमेंट के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एनवायरनमेंट की कैंपेन रन कर रहे हो तो आप लोगों को ये बोल रहे हो कि आप हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज खरीदो, राइट, या आप हमारे से पानी खरीदो, बिकॉज आपका प्रोडक्ट ब्रांड डिफरेंट है. बट कैंपेन कौन सी हो गई, कैंपेन एनवायरनमेंट की कैंपेन है. तो कैंपेन का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो कैंपेन जो है वो आपके बिजनेस की कैंपेन है. कैंपेन इज अ कॉज, एक ऑब्जेक्टिव है. कैंपेन का मतलब होता है कि आपने एक मुहिम छेड़ा है जिसे आप लोगों तक पहुंचाओगे. वो आपके डिस्काउंट का भी हो सकता है, दैट कैन बी देयर, राइट. आपका डायरेक्ट कैंपेन भी हो सकता है जो आपका सेल्स फोकस्ड होना चाहिए. But your all campaigns should not be always and always sales focused. So campaigns का मतलब होता है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करो, किसी कॉज पे कैंपेन रन करो, राइट. कोई सोशल इश्यूज़ को कनेक्ट करो, यूथ को कनेक्ट करो, या जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में बात करो, आप एजुकेट करो, इन्फॉर्मेशन दो. आप यही कैंपेन कर सकते हो, नहीं आई वॉन्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कैंपेन, आई वॉन्ट टू एजुकेट माई क्लाइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर रीज़न. अगर आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में हो तो आप हेल्थ के ऊपर कैंपेन रन करो, दैट यू आर क्रिएटिंग अ हेल्दी सोसाइटी, राइट. आप एजुकेशन बिजनेस में हो, आप लोगों को बताइए कि हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आप ये कैंपेन रन कीजिए. वाई डू पीपल थिंक दैट कैंपेन का मतलब हो गया एक ऐड आएगी जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे एंड समबडी वुड क्लिक एंड बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और जब ये सब चीज़ों के बाद आप ये क्लैरिटी, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, योर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, योर गोल्स, योर ऑब्जेक्टिव्स, योर रेवेन्यू मॉडल, योर बिजनेस मॉडल, योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, योर शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हाट आर योर इमीडिएट टारगेट्स, ये सब चीज़ें आपकी एजेंसी को क्लियर होगा. एंड दैट एजेंसी वुड हैव सच रिसोर्सेज
who are not only the IT people, because I have seen that most of the digital marketing agencies are run by the people who know only technical things, right? They know how to design graphics, they know how to handle Facebook technically, they can handle everything technically, they are good in handling technology, but they are not good in creating a strategy for a business. They need to have that acumen, उनके दिमाग, उनके पास वो स्किल होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके बिजनेस को भी समझ सके, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना सके, इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा. दे डोंट हैव दैट बिजनेस आइडिया, उनके पास वो बिजनेस या मैनेजमेंट का स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्किल प्लस द साइकोलॉजी, द ह्यूमन साइकोलॉजी. सो अगर आपकी एजेंसी जो है उनके पास इस तीनों तरह के रिसोर्सेज हैं, who understand human psychology, who understand business like management skills, plus they can handle the things technically in a good way. So that is the best digital marketing agency. और अगर आप उनके साथ काम करेंगे you will definitely get the results. पर अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ आपने एक IT कंपनी, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर दिया, those people who know only about digital things, then trust me, you will not grow. and बाद में क्या दिक्कत आएगी, आप सोचेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग बेकार है और आप उस एजेंसी को ब्लेम करेंगे. एंड नॉट ओनली दैट एजेंसी बट द एंटायर इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ का इफ़ेक्ट उसके ऊपर होगा एंड आपका बिजनेस फाइनली ग्रो नहीं होगा. एंड यू विल गो फॉर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग जो अब ऑब्सोलीट भी हो गए हैं. आप सोचेंगे कि नहीं, मैं कोई और वही पुराने तरीके करता हूँ या करती हूँ, and you will not get the results. So even if you have an online agency or an offline agency, आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए that your marketing agency or the people or the team should have those skills जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है, and they work with you as your business partner, not just as an agency. Only then, if they understand your business model, they'll be able to give you results.